तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 21 दिन का लॉकडाउन कितना कामयाब रहा, आगे क्या कुछ रणनीति सरकार की रहने वाली है, आपसे थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गेस्ट का एक पूरा पैनल मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। तो थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे कि 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, हम कितना कामयाबी के तौर पर इसको देखें, कहाँ आकर खड़े हैं कोरोना से लड़ाई में हम इन 21 दिनों में। महत्वपूर्ण था कि लॉकडाउन की आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, जिसमें एनालिटिक्स किया कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो हमारा जो केसेस थे वह काफी बढ़ चुके होते और कम से कम 2 लाख केसेस होते, जो कि अभी 9,000 केसेस हैं और यह 2 दिन पहले लगभग 7,500 थे। तो यह महत्वपूर्ण था कि लॉकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी है वह WHO ने भी उसको कहा है कि वह ठीक स्ट्रेटेजी है। अब बात यह है कि इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है, लोगों को, आम जनता को कई तरह की समस्याएं लॉकडाउन से हो रही है। उसके लिए सरकार बहुत जागरूक है। लॉकडाउन करने के बाद सबसे पहले सरकार को समय मिल गया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तैयारी की जरूरत थी वह सरकार कर सकी। दूसरा, यह जो गरीब और पिछड़ा वर्ग और नीडी लोग हैं उन लोगों तक खाना पहुंचाना, उनको शेल्टर देना, उनको आइसोलेशन क्वारंटाइन की व्यवस्था करना, तो वह भी सरकार करने में कामयाब। सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर अरुण पांडे का रुख कर लेते हैं। अरुण पांडे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। इन 21 दिनों के लॉकडाउन को कितना कामयाब मानते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो क्या होता। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो अब तक शायद हमारे जो मरीजों की जो संख्या है लगभग लाखों में पहुँच गई होती। WHO ने भी हमारी प्रशंसा की है कि हमने कैसे इस महामारी को काबू करने में सफलता प्राप्त की है, ये WHO कह रहा है। पूरा विश्व आज भारत की रणनीति को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कोरोना से लड़ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और ईरान ने जो गलतियां की उससे हमने सीखा और बहुत जल्दी सीखा और इसी के कारण हमने लॉकडाउन किया। भारत सरकार ने जो लॉकडाउन किया है वो कहीं ना कहीं ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, जो आप ये संख्या जो आप मरीजों की संख्या देख रहे हैं, ये मात्र और मात्र इसी के कारण है कि ये लॉकडाउन ना होता तो ये 10 गुना बढ़ गया होता। एक जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन की हम बात करें, जैसे संभावनाएं है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन जान और जहान के बीच का बैलेंस, इकोनॉमी का भी जिक्र हो रहा है और बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 साल भी लग जाएंगे हमें संभलने में। फिलहाल हमें बैलेंस बनाना है, कम्युनिटी ट्रांसफर रोकना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? जी हाँ, एकदम बहुत बड़ा चैलेंज तो है। मैं इस बात को कहता हूँ कि जब आप लॉकडाउन में हो या फिर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा मार तो उन गरीबों को पड़ता है जो रोजी रोटी के लिए जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ये 100% एकदम बात आपकी सही है कि अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बड़ा आघात हुआ है। तो इसीलिए इसको वैश्विक महामारी की बात की जा रही है। और मैं फिर बता दूं कि अगर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान भी और जहान भी, दैट मीन्स क्या कि अगर हमारी जान बची रहेगी तो ही हम अपने अर्थव्यवस्था की बात या इकोनॉमी की बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो क्या हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इतना अच्छा है, इतना प्रगाढ़ है कि हम पूरे 135 करोड़ नागरिकों को उस चिकित्सा व्यवस्था दे पाए? तो शायद नहीं है। 135 करोड़ जनता में ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसी का ये पहला चरण था कि लॉकडाउन अगर जो है सख्ती से नहीं इंप्लीमेंट होता तो शायद हम जो है पानी फिर जाएगा। इस पर भी राजेश रॉय जी, पूर्व आईपीएस, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक जो बात आ रही है, क्योंकि आप हमें सरकार और हमें कहें कि प्रशासन के बीच की जो चीजें हैं वो हमें बेहतर बता सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की। एक दबाव का जिक्र हो रहा है बार बार कि सरकार पर यह भी प्रेशर है कि उद्योग धंधे जो है थोड़ी रियायत दी जाए, उसको शुरू किया जाए। तो ये भी टेंशन है कि भाई गांव और शहर के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। तो आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं अभी, अगर हम लॉकडाउन 2 की तरफ बढ़ते हैं तो कहां पे थोड़ी सी राहत दी जा सकती है?
देखिए, जैसे लॉकडाउन से समस्याएं तो जिन्हें जी हैं ही, हाँ। क्योंकि लोगों की जो बेसिक सहूलियतें जो उनको चाहिए, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में बड़े मजे में हैं। उन्हें कोई दिक्कत इसलिए नहीं कि अगर उनके पास पर्याप्त साधन है, अगर वो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है, विपन्न नहीं है, कम से कम इतना है कि लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके कम में खर्चा चला सकते हैं, तो उनको चीज़ें मुहैया हो जा रही हैं, बाजार से भी मिल जा रही हैं, जाके ले आ रहे हैं लोग। तो काफ़ी लोग, उससे कोई बहुत लोगों पे फर्क नहीं है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है तो इसका उद्योग धंधों पर जो आर्थिक मंदी की जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि घातक हो सकता है, काफी लंबा। राजेश जी, आपने जो बात की, हम भारत की जब बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर है, तो हम ये बात कैसे कहें कि ठीक है फर्क नहीं पड़ सकता कुछ एक लोगों की वजह से, लेकिन अर्थव्यवस्था डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी से चलती है। मैं वही कहना था कि जो लोग हमारे, वो लोग हैं जो वो हमारा सेक्टर है जिसकी काफी संख्या है, जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। हाँ। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आपने बात की, जो श्रमिक हैं, जो यहाँ तक कि उसमें किसान भी शामिल हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज अपना जो सामान ठेलों पर लेके आते हैं। ये तमाम इस तरह के लोग जिनका रोज का खर्चा रोज का निकलता रहता है, उनके लिए जीवन काफी इसमें मुश्किल हो गया। और यहाँ जरूरत पड़ती है जो सरकारें हैं वो इन लोगों का सबका ख्याल रखें, क्योंकि अगर इनका ख्याल नहीं रखा गया इसमें, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल रीढ़ तोड़ने वाली चीज होगी। और मैं समझता हूँ सरकारें इसमें कर भी रही हैं, तो बहुत लंबा खींचने की बात इसकी हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी आपको देखने की बात है कि जहां पर लंबा खींचे या ना खींचे, जहां इतनी मौतें हो रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में जो इतनी जल्दी लॉकडाउन हो गया, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला, जितनी इटली में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन लॉकडाउन करने का ये हमें फायदा मिला कि सारी स्टेट्स को ये मौका मिला इतने 15-20 दिन के अंदर कि उन्होंने अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको काफी अच्छे तरीके से बेहतर कर लिया, अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ा लिया। तो उसकी वजह से अब जो कोरोना पॉजिटिव है, जो कोरोना सस्पेक्टेड है, उनका जो टेस्टिंग है वो आसान हो गई है। और जब अगर टेस्टिंग आसान हो गई है तो फिर हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उनको आइसोलेट। कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी